सना यूसुफ के कत्ल केस में अहम तरीन अपडेट सामने आई है। ताजा तरीन खबर है, कल 16 तारीख को उमर हयात उर्फ काका को, जो कि मुल्जिम है, अदालत में पेश कर दिया गया। डेट्स को, टाइमिंग्स को और डेज को ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। अवाम हैरान है कि जो 18 तारीख के इंतजार में बैठे थे कि 18 तारीख को उमर हयात उर्फ काका को अदालत में पेश किया जाना था, सब उसी के इंतजार में थे, उसको पहले ही क्यों पेश कर दिया गया और फिर 2 दिन पहले अदालत में पेश किया गया। आवाम के इस हवाले से बहुत से सवालात हैं और वो इस हवाले से डिटेल्स और तफसीलात जानना चाहते हैं कि आखिरी मर्तबा 3 जून को मुल्जिम को जब अदालत में पेश किया गया था तो नेक्स्ट डेट जो मिली थी वो थी 18 जून। अब सबके जहन में 18 जून ही थी कि 18 जून आएगी तो देखेंगे जी अदालत में क्या होता है, कौन आता है, कौन जाता है, क्या मामला बनता है। अब वो मामला बना ना और 2 दिन पहले पेश कर दिया गया। मजबूरी थी कोई या कोई कानूनी शिक थी, ये जानना बहुत जरूरी है कि 2 दिन पहले का मामला क्या था। ये सब आपके सामने मैं आज के वीलॉग में डिटेल्स रखूंगी। कल अदालत में मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका की तरफ से कोई एक सिंगल वकील पेश नहीं हुआ। यहां तक के उसका सगा बाप, यहां तक के उसके रिश्तेदार, यहां तक के उसका बहनोई जो ये कहता था कि वो तो बिल्ली का बच्चा नहीं मार सकता, वो भी नहीं पेश हुआ। टीम ने मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका के वालिद से राब्ता किया है, पूछा है और बहुत से सवालात किए हैं कि आप लोग अदालत में अपने बेटे के हमरा पेशी पर मौजूद क्यों नहीं थे, आप लोगों का कोई भी वकील वहां पर मौजूद क्यों नहीं था, क्या आप लोगों ने कोई वकील करवाया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप अपने बेटे से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते, केस को परस्यू भी करना चाहते हैं या नहीं, असल मामला है क्या। ये सारा राब्ता किया है मेरी टीम ने मुल्जिम के वालिद से, जिसके जवाबात जो उसने दिए वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। और जवाबात बड़े हैरान कुन दिए और आप भी हैरान होंगे वो तमाम जवाबात सुनकर। सना यूसुफ के वालिद यूसुफ हसन साहब, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें इस कत्ल से रिलेटेड मजीद कुछ बातें उन्होंने बताई हैं जो मैं आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करूंगी। डायरेक्टली हम आ जाते हैं अदालती पेशी के ऊपर कि अदालत में जो पेशी हुई 2 दिन पहले उसकी क्या डिटेल्स हैं, मुल्जिम ने इस हवाले से क्या कहा है और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। चलें जी, हम पेशी के हाल अहवाल पर आते हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम उमर हयात को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम को इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद हफीज की अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि मुल्जिम की शिनाख्त हो गई है। ये आपके सवालों के जवाब हैं। साथ साथ मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका को सना की वालदा फरजाना और फुफो लतीफा शाह ने खुद शनाख्त किया है और शनाख्त के दौरान वालिदा और फुफो ने यह भी कहा यही है वो लड़का जो 2 जून को घर के अंदर घुसा था और हमारी बेटी सना यूसुफ को गोलियां मारकर फरार हुआ था। मुल्जिम उमर हयात की शनाख्त परेड का अमल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। दौराने समाअत पुलिस की जानिब से मुल्जिम के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है कि 7 दिन का हमें रिमांड चाहिए, हमने कुछ रिकवरीज करनी है, इसलिए हमें 7 दिन का रिमांड जो है वो अलाउ किया जाए। अच्छा, ये किया है पुलिस ने। जाहिर है उसकी रीजन भी आपको अदालत को बतानी पड़ती है। जब आप रिमांड मांगते हैं ना, डिमांड करते हैं कि 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन का रिमांड चाहिए, फिर आपको साथ उसकी रीजन बतानी होती है अदालत को। तो इन्होंने जो रीजन बताई है वो ये है कि मुल्जिम उमर हयात से ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी की बरामदगी के लिए हमें ये रिमांड चाहिए। मुल्जिम उमर हयात क्या कहता है ये जरा सुन लें। ये फनकार, ये कारीगर, ये कातिल, ये फ्रॉडिया, ये ड्रामा, ये लड़कियों को फंसाने वाला झूठी गाड़ियां दिखा के कहता क्या है, सुनिए। मुल्जिम उमर हयात ने कहा कि मैंने मोबाइल पहले ही पुलिस को दे दिया। अब ये डबल स्टेटमेंट आ गई और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
मुल्जिम कहता है मैंने मोबाइल दे दिया, पुलिस कहती है अभी हमने मोबाइल लेना है। ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, तजाद है। मैंने मोबाइल पहले ही पुलिस को दे दिया। अच्छा जी, मेरी दरखास्त है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। मेडिकल क्यों करवाया जाए भाई? मैंने तो बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है कि मुल्जिम खड़े होकर ये कहे मेरा मेडिकल करा लो। वकीलों को देखा है सुनते कहते पेशियों पर, हेयरिंग्स पर कि जी मेडिकल नहीं है मेरे मुल्जिम का, मेरे मौकिल का। मुल्जिम नहीं कहता कि मेरा मेडिकल करवा लो। उसको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? वो ऐसा क्यों कह रहा है? और जो कह रहा है क्या इल्ज़ाम लगा रहा है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अदालत ने मुल्जिम उमर हयात के मेडिकल की हिदायत भी कर दी है, क्योंकि ये उसका हक है, कानूनी हक है उसका। मुल्जिम ने यह भी कहा है कि मेरा फैमिली से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वकील करना है या नहीं करना। यानी कि अभी तक मुल्जिम उमर हयात की तरफ से कोई भी वकील अदालत में पेश ही नहीं हुआ। बाद अज़ां अदालत ने मुल्जिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। पुलिस ने डिमांड किया था 7 रोज का, जबकि अदालत ने अलाउ किया है 4 दिन का रिमांड। ये है अदालती पेशी के अहवाल। अब मैं आपकी वो तमाम बातें, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात जो पुलिस के हवाले से आप जानना चाहते हैं उस पर आने लगी हूँ कि पुलिस से मेरी बात हुई है, जो तर्जुमान हैं इस टाइम उनसे मेरी बाकायदा कॉल पर बात हुई है और सवालात कुछ मैंने किए हैं जो आप लोगों ने किए हुए थे। उसके जवाब कुछ इस तरह से दिया गया है कि शनाख्त परेड का अमल चूंकि पहले मुकम्मल हो गया, जो कि 14 रोज में होना था, जिसके लिए 18 जून तक की डेट मिली थी, वो पहले मुकम्मल हो गया था। वालिदा और फुप्पो लतीफ़ा शाह ने मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका को शनाख्त किया और कहा कि हाँ यही वो हमारा मुल्जिम है जो हमारे घर में घुसा और हमारी बेटी को गोलियां मारकर फरार हुआ। ये उन्होंने बयान दिया और मुल्जिम को बाकायदा पहचाना, शनाख्त की, तो शनाख्त परेड का अमल हुआ मुकम्मल। इसलिए 2 दिन पहले अदालत में पेश कर दिया गया। ये वो उन्होंने रीजन बताई है जो तमाम लोग जानना चाहते हैं कि 2 दिन पहले क्यों कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि वो साथ उनका ये भी कहना है कि ये जरूरी नहीं होता कि 14 दिन का अगर शनाख्त परेड का पीरियड है तो 14 दिन ही मुल्जिम उधर रहेगा। नहीं, जैसे ही शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होगा, यानी मुल्जिम की शनाख्त हो जाएगी, जनरली बात कर रही हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, तो फिर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और फौरन से उसको अदालत में पेश करेंगे। और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें तलबी का नोटिस होता है, आगे इतला देनी होती है, तो वो सारा हमने किया है ताकि जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। आखिरी मर्तबा 3 जून को जब पेश किया गया था, उस टाइम आपको याद होगा कि मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका के चेहरे पर काले रंग का कपड़ा डाला गया था, यानी चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप दिया गया था। बहुत से ऐसे सीआईए के हीनियस क्राइम के मुल्जिमान होते हैं जिनके चेहरों को ब्लैक कलर के कपड़े से ढांप दिया जाता है, या पुलिस को ये तहफ़्फ़ुज़ात हो कि ये कहीं मॉब में अदालत में लाते ले जाते कोई मसला मसाइल ना बन जाए, कोई हाईलाइट केस होता है उसमें ऐसे मुल्जिम को ढांप दिया जाता है। तो जब 3 जून को पेश किया गया था तो उस टाइम इसके चेहरे को काले रंग के कपड़े के साथ ढांपा गया था। साथ में भारी नफरी भी पुलिस की वहां पर मौजूद थी। मगर कल जब काला कपड़ा इसके चेहरे पर ना देखा गया वीडियो में, और फिर साथ में वहां पर पुलिस की कोई भारी नफरी भी नहीं देखी गई, बल्कि 4 से 5 या 4 से 5 नहीं तो 3 से 4 मुलाजिमीन थे सिविल कपड़ों में जो इस मुल्जिम को लेकर जा रहे थे पेशी के बाद। बज़ाहिरी तौर पर अगर उसके वॉकिंग स्टाइल से हम नोट करें तो अंदाज़ा होता है कि मुल्जिम बड़ा रिलैक्स नॉर्मल होके वॉक करता करता आराम सुकून से छोटी छोटी बातें भी कर रहा है, और वो अदालत से निकला है और गाड़ी की तरफ उसको मुलाजिमीन लेकर जा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि मुल्जिम उमर हयात उर्फ काका के वालिद अमजद जावेद वो क्या कहते हैं। वो ये बताते हैं कि मुझे तो 18 जून का कहा गया था कि 18 तारीख को मेरे बेटे को पेश किया जाएगा, लिहाजा मैं 18 तारीख का ही इंतजार कर रहा था और मैं 18 तारीख को ही अपने वकील को वहां पर लेकर जाता जो इस केस को आगे लेकर चलते। मैंने तो टीवी से और खबरों से और सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला है कि मेरे बेटे को तो पुलिस ने पेश भी कर दिया है। मुझे पुलिस की तरफ से भी किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई इस पेशी के हवाले से, या शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो गया है इस हवाले से कोई इतला नहीं दी गई। जिस्मानी रिमांड, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जिस्मानी रिमांड क्या होता है, शनाख्त परेड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता जाहिर है। एक होता है जिस्मानी रिमांड, जो कि मैंने अभी आपको अदालती पेशी में बताया अभी कि पुलिस ने डिमांड इतने दिन का किया, लेकिन अदालत ने कहा कि जी 4 दिन का आपको मिलेगा। अब ये होता है जिस्मानी रिमांड। जिस्मानी रिमांड कहते हैं
कोई रिकवरी करनी है, मोबाइल है, गाड़ी है, केस से रिलेटेड कोई भी रिकवरी है जो मुलजिम से करवानी है, कोई निशानदही करवानी है, कोई लाश ये कहीं पर फेंक आया है, इसको लेकर जाना है वहाँ पर और वहाँ से रिकवरी करानी है, उसके लिए लिया जाता है जिस्मानी रिमांड 4, 5, 6, 7 जितने दिन की आगे से अप्रूवल मिल जाए अदालत से। अब वो दिन अगर 7 हैं तो 7 दिन उन्होंने पूरे करने हैं, यानी 7 दिन के अंदर काम करना है। बास केसेस में दोबारा से रिमांड भी मिल जाता है, लेकिन बास में नहीं भी मिलता कि भाई उतने में काम क्यों नहीं करके लाए आप। दूसरी जानिब शनाख्त परेड की जब हम बात करते हैं तो 14 से 15 दिन या 14 दिन का ये टाइम पीरियड होता है जिसमें अपने मुलजिम को पहचानना होता है। बहुत से मुलजिमान खड़े किए जाते हैं सेम हुलिये के, और जो फैमिली होती है जिसका मसला होता है उसने अपने मुलजिम को पहचानना होता है। वो 2 दिन में पहचान ले, वो 6 दिन में पहचान ले, वो 5 दिन में पहचान ले, उसके बाद फौरन से उसको अदालत में तलबी का नोटिस लगा के पेश किया जाता है। इसे कहते हैं शनाख्त परेड। इसलिए 2 दिन पहले उसको पेश कर दिया गया क्योंकि प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। अच्छा, अब वालिद से ये सवाल किया है कि क्या आप अपने बेटे के केस को परस्यू भी करना चाहते हैं या नहीं, तो वो कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, मुझे बताया नहीं गया कि उसको पेश कर दिया गया है, अगर बताया जाता तो मैं वकील लेकर जाता, मैं बिल्कुल अपने बेटे के केस को आगे लेकर चलूंगा। अभी तक मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने ये कत्ल किया या नहीं किया। मेरी मुलाकात होगी, मैं पूछूंगा तो बताऊंगा। अब ये नहीं मुझे समझ आ रही कि भैया आपके इंतजार में कौन बैठा है कि आप बताएंगे कत्ल किया तो लोग मानेंगे। तमाम शवाहिद चीजें सामने आ गई हैं। खैर आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं कि वो ये भी कहते हैं कि आखिरी मर्तबा इतवार को, यानी कि जब तारीख थी 1 जून, उस दिन मेरी बेटे से अपने घर पे मुलाकात हुई थी। अगले दिन मैं चला गया फैसलाबाद अपने किसी काम से, और फिर ये कत्ल करके वापस आया है जड़ावाला। मैं घर पर मौजूद नहीं था। फिर पुलिस ने जब छापा मारा है 20 घंटों के अंदर अंदर, और पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले गई है जड़ावाला वाले घर से ही, तो मैं उस टाइम भी घर पर मौजूद नहीं था। मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई वो 1 जून को हुई थी। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताऊं कि इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई शर्म के साथ और हया के साथ आंखें झुकाकर कि हमारे माशरे में किस किस्म का तबका रहता है। कभी आप किसी की बेटी के कत्ल पे कहते हैं कि अच्छा हो गया, कभी आप ये कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था, कभी आप कहते हैं आया मज़ा इसको वीडियो बनाने का। तो थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी नहीं कह सकते कि कोई मर गया तो आप उस पर खड़े होकर जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हो गया, मतलब आप फतवा दे रहे हैं। और अगर किसी के दुख में अपने फायदे और अपने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दे तो ये उससे भी बड़ा घटियापन है। ये मैं बातें अपने से नहीं कर रही, ये मैं बातें कर रही हूँ सना यूसुफ के वालिद साहब की जानिब से। सुनिए, सना यूसुफ के वालिद ने एक वीडियो बयान दिया है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत ही गलत और घटिया हरकतें कर रहे हैं। कहते हैं कोई सना यूसुफ की जाली माँ, फेक वालदा बनाकर पोस्ट अपलोड कर रहा है, कोई सना यूसुफ के किसी भी लड़के को साथ खड़ा करके कह रहे हैं कि ये सना यूसुफ का भाई है, कोई सना यूसुफ की कोई भी लड़की किसी को भी खड़ा करके कह देते हैं कि ये सना यूसुफ का दोस्त है या दोस्त थी। तो इस किस्म की जो फेक पोस्ट आप लोग बना के अपलोड कर रहे हैं, किस कदर शर्म की बात है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है। वालिद साहब ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग सना यूसुफ के केस के हवाले से लोगों से चंदा मांग रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और उसके लिए रीज़न क्या रख रहे हैं कि हमने इस केस को लड़ना है, लिहाजा आप सपोर्ट करें, पैसे दें, चंदा दें, सब मिलकर इंसाफ लेंगे। और वो सब के सब फेक हैं। मैं अपनी बेटी का केस खुद लड़ूंगा, लड़ रहा हूं, वकील मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेबल हूं। मुझे किसी के चंदे की, किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जो भी फेक आईडीज और तस्वीर लगाकर पैसे और चंदा इकट्ठा कर रहा है उसको हरगिज ना दें, वो फेक है, बल्कि उसको रिपोर्ट कीजिए। ये एक प्रोपोगंडा है और इस प्रोपोगंडे से होशियार रहिए। ये तमाम के तमाम अपडेट्स और डिटेल्स हैं। मैसेज आपको देना चाहूंगी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, हर घर में बेटी मौजूद है, किसी की जवान है, किसी की छोटी है, किसी की शादीशुदा है, कोई किसी की बेटी को बहू बना के घर में लेके आया। इन शॉर्ट
घर के 5 फैमिली मेंबर्स में से एक फैमिली मेंबर को बेदर्दी से बगैर किसी गुनाह के कत्ल कर दिया जाए और आसपास के लोग खड़े होकर सोशल मीडिया पर ये जलालत करें कि अच्छा हो गया कत्ल हो गई, फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करें, फिर प्रोपोगंडा करें। वो माँ जो घर बैठ के देखती होगी कि माँ तो मैं हूँ, ये किसने तस्वीर लगा दी है कि जी ये सना यूसुफ की वालिदा है, क्या बीतती होगी। उस आस से और उस बद्दुआ से डरें जो आप लोग चंद पैसों के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये चंद पैसे आपकी किसी बीमारी पे ना लग जाए। ये खड्डा जो आप किसी के लिए खोद रहे हैं, ऐसा ना हो इस खड्डे में आप पहले गिर जाएं। तो खुदा का वास्ता है, इस प्रोपोगंडे को बंद कीजिए।